शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम विचार करेंगे आत्मनेपद और परस्मैपद प्रकरण का। हमने पिछले कक्षा में टेस्ट लिया था, तो उस टेस्ट के विषय में आज हम विचार करते हैं। तो चलिए आप देखिए इस विषय को भी। तो अब हमने जो टेस्ट आयोजित किया था आत्मनेपद प्रकरण का और परस्मैपद प्रकरण का, उस टेस्ट को आपके सामने स्क्रीन शेयर से लाते हैं और उस पर विचार कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही उत्तर क्या क्या थे। हमने इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे थे और जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं 10 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है मात्र, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरे पढ़ने वाले लोग वाकई में बहुत कम हैं। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता जाता है तो जो पढ़ने वाले हैं वो छूटते जाते हैं। शुरुआत तक तो कुछ ज्यादा दम रहती है, लेकिन बीच में ये दम कम पड़ जाती है। अतः यह व्याकरण का ग्रंथ भी कम लोगों का ही पूरा है। ये अब ऐसी परंपरा रह नहीं गई है। चलो, हमारा प्रयास है कि हम इस ग्रंथ को पूरा रिकॉर्ड करेंगे उन लोगों के लिए जो व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने छात्रावस्था में पढ़ नहीं पाए। उन लोगों के लिए हमने इसको बिल्कुल गुरुकुल पद्धति से ही इस ग्रंथ को रिकॉर्ड किया है। इसे सुनने से बराबर वही फल प्राप्त होगा। तो 10 लोगों ने यह पेपर दिया। आइए क्या क्या रहा इसका। इसका मीडियन भी 18 रहा, अच्छा है। और जिन प्रश्नों में लोगों को दिक्कत हुई है, पूर्ववत् सनः सूत्र विदय विषय इदम कथनम असंगतम, केवल 2 ही रिस्पॉन्स सही आए थे 10 में से। बाकी प्रतियत्नस्य किम उदाहरणम, ये गलत हो गया। 14 नंबर अनवने का अर्थ गलत लगा दिया था। और यज्ञ दत्तम उपरमति इति विषय किम असंगतम, तो ये भी 4 लोगों ने ही सही किया है। और अनेन सूत्रेण आत्मनेपदम विधानम न भवति, इसको भी 4 लोगों ने ही सही किया है। बस इतने प्रश्न करने में थोड़ा समस्या आई है। आइए हम इन सब पर विचार करेंगे आगे चल के। बाकी ये सब लोगों का आपका ब्यौरा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न था इसमें, कर्तरी कर्म व्यतिहारे इति पदस्य, वो कर्तरी कर्म व्यतिहारे नाम का जो सूत्र है उसमें कर्म व्यतिहारे शब्द की व्याख्या क्या है। कर्म व्यतिहारे का अर्थ वहां पर क्रिया विनिमय ऐसा है। आप लोगों ने सही लगाया है, 90% एकदम सही उत्तर है। अतः इस पर कोई चर्चा न की जाए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है कि व्यतिलुनीते इत्यत्र धातुर वर्तते, यहाँ कौन धातु है। तो इसमें लुई छेदने धातु है। 9 लोगों ने सही लगाया है इसे। इसको भी व्याख्यानापेक्ष नहीं है ये। फिर यह प्रश्न पूछा है कि असमीचीनम प्रयोगम चिन्हता, आपको असमीचीन यह प्रयोग चुनना है जिसमें से आपने व्यतिगच्छन्ति, ये सही है। व्यतिघ्नन्ति, यह सही है, क्योंकि जो गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुएं हैं उनसे जो है परस्मैपद
का ही विधान होता है, आत्मनेपद नहीं होता है। न गति हिंसार्थेभ्य, इस सूत्र के कारण। तो इस सूत्र से यहाँ पर परस्मैपद पद का विधान होता है, तो वो दोनों सही है। निविशते, यह निर्विसह सूत्र से सही है। प्रविशते, ये सही नहीं है, क्योंकि निर्विसह से नि उपसर्ग पूर्वक ही विस धातु से आत्मनेपद का विधान किया गया है, प्रउपसर्ग पूर्वक नहीं। चलो, पर ये लोगों ने 9 लोगों ने सही लगाया है, अच्छी बात है, सरल ही प्रश्न है। विक्रीणीते इत्यत्र आत्मनेपदम केन सूत्रेण, तो यहाँ जो आत्मनेपद का विधान किया है, परिव्येभ्यः क्रियः, इस सूत्र के द्वारा आत्मनेपद का विधान होता है। क्रियः अर्थात जो क्रिय द्रव्य विनिमय इस धातु से परि, अव और वि, इन उपसर्गों के पूर्व में रहते आत्मनेपद का विधान किया गया है, तो विक्रीणीते यही सही प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प छाटना था, तो निर्विसा निविसते बिल्कुल सही है। विपराभ्याम जैसे विजयते पराजयते, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो संप्रविभ्य स्तः, संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते, ये भी सही है। इसका मतलब उपर्युक्तानि सर्वाणि, ये सभी के सभी विकल्प इसके सही है। तो ये जो है अंतिम है, वही सही होना था। मुझे लगा है कि बाकी 3 लोगों से जो गड़बड़ हो गई है, उन्होंने सभी उदाहरण ठीक से देखे नहीं। उपर्युक्तानि सर्वाणि, यही इसका सही है ऑप्शन, क्योंकि सभी के सभी सही हैं। क्योंकि निर्विसह इस सूत्र से आत्मनेपद निवसते में होता है, विपराभ्याम जे से विजयते पराजयते में होता है, और सामा व प्रविभ्यस्तः इससे संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते और वितिष्ठते इनमें भी होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है सतम अपजानीते इत्यस्य को अर्थ, अपजानीते का अर्थ यहाँ पर अपलपति, ऐसा अर्थ लौक सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही दिया गया है इस आत्मनेपद प्रकरण में। तो ठीक है, 7 लोगों ने लगाया भी है उसे, बाकी अन्य अर्थ नहीं है, वो गलत आंसर है। सर्पिशो जानीते इत्यत्र आत्मनेपदम केन सूत्रेण, तो यहाँ पर ये ज्ञा धातु अकर्मक हो गई है, जिससे अकर्मकाच्य सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद का विधान हुआ है। 8 लोगों ने लगाया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हलंताच्य बिल्कुल नहीं है, समस्त तृतीय तत्वात भी नहीं है, भुजो नवने भी नहीं है। फिर पूछा है कि चर धातु वर्तते, चर धातु कैसी है, तो ये मूल रूप से धातु परस्मैपदी है ना। तो यहाँ पर उदश्चर सकर्मकात से ही केवल वो आत्मनेपद का विधान किया गया है। नहीं, चर धातु मुख्य रूप से परस्मैपदी ही है। आत्मनेपद का विधान यहाँ पर एक विशेष परिस्थिति में किया गया है। तो 6 लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है, बाकी 4 लोगों का एक गलत हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है शुद्धम चिनुता, शुद्ध चुनना है, तो यहाँ पर रथे न संचरते, यही एकदम सही है। क्यों? क्योंकि समस्त तृतीया युक्तत्वात्, इसके कारण, तो समस्त तृतीया युक्तत्वात् इससे यहाँ पर हो गया है आत्मनेपद का विधान, तो इसलिए यही प्रयोग सही है। रथम संचरते नहीं सही है, रथस्य नहीं है, और रथे नहीं। चलो, ये प्रश्न आप लोगों ने सही से लगाया है, मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न था दास्या संयच्छते कामी इत्यत्र तृतीया कस्मिन् अर्थे, यहाँ तृतीया किस अर्थ में हुई है, तो भाई इसका सही उत्तर है कि चतुर्थ अर्थे, यहाँ चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान किया गया है। दास्या संयच्छते कामी, ये भी 6 लोग लगा पाए हैं, बाकी अन्य लोगों से गलत हो गया है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि तृतीया किस अर्थ में है,
और 3 लोग लगा गए हैं समपूर्वक दाणर्थे, नहीं, समपूर्वक दा धातु दाण से तो ये होती है, विधान किया गया है, लेकिन चतुर्थी के अर्थ में तृतीया है, ये वाला सही उत्तर है। और इस बात को मूल में भी लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा जो हमने स्लाइड बनाई थी, हम उसका 1 मिनट दिखा देते हैं। तो ये है ब्लूटूथ। तो ये होगा, यहाँ है शायद। तो अंतिम में आप देख रहे हो इसे। ये सबसे नीचे सूत्र दिया गया है, निचली पट्टी पर, दाणश्च साचे चतुर्थ्यर्थे। यहाँ पर लिखा गया है समपूर्वात् दाणस तृतीयांतेन युक्ताद युक्तम, अर्थात उक्तम मतलब जो तृतीयांत से युक्त हो यदि समपूर्वक दाण धातु, तो उक्तम अर्थात आत्मनेपदम स्यात्, जो कहा गया आत्मनेपद है वो हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे, ये वाली बात, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे, इसी बात को यहाँ पूछ रहे हैं कि चतुर्थी के अर्थ में तृतीया हो तब। तो यहाँ की जो है तृतीया चतुर्थी के अर्थ वाली है, तो भले ही यहाँ पर दास्या समयच्छते कामी, लेकिन वो जो है आपका दास्य ही होना चाहिए था वस्तुतः, अतः यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का विधान हो जाता है। ये बात पूछी गई है यहाँ से, ठीक है, समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अग्रिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, पूछा है कि पूर्वत सनायति सूत्र विषय इदम कथनम असंगतम। पूर्वत सनय सूत्र के विषय में यह कथन असंगत है, ठीक है। तो इदम कथनम असंगतम पूछा है, ध्यान रखना, सबसे पहले संगतम नहीं पूछा है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि एदि धिषते इत्यत्र आत्मनेपदम अनेन सूत्रेण भवति। थोड़ा जूम कर देते हैं। एदि धिषते इत्यत्र आत्मनेपदम अनेन सूत्रेण भवति, अनेन मतलब पूर्वत सना सूत्रेण, तो ठीक है बिल्कुल। और दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कि यदि सनः प्रकृति ही आत्मनेपदी तदा तत्तुल्यम आत्मनेपदम सन्नन्तात् भवति। यदि सन की प्रकृति आत्मनेपदी है तो फिर जो सन्नंत धातु है उससे तत्तुल्य आत्मनेपद का विधान सन्नंत से भी होता है। बिल्कुल सही वाक्य है ये। दूसरा देखिए, यदि सनः प्रकृति परस्मैपदी तदा तत्तुल्यम परस्मैपदम सन्नन्तात् भवति, तो तत्तुल्य परस्मैपद होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंत में पूछा है कि यदि सनः, अंतिम ऑप्शन है कि यदि सनः प्रकृति उभयपदी तदापि तत्तुल्यम आत्मनेपदम सन्नन्तात् भवति, नहीं ये गलत है, तब उभयपद ही होता है। इसका हमने जो व्याख्यान है इस सूत्र में किया था, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कहाँ पूछा था, इसे पीछे है शायद, पूर्वत्सना कर्तरी कर्म व्यतिहारे, अकर्म का गंधनावक्षेपण, हाँ इधर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो पूर्वत सना का अर्थ क्या लिखा है और उसको कैसे व्याख्यायित किया है, यह देखिए। यहाँ पर इसका अर्थ लिखा है कि सना पूर्व यो धातु तेन तुल्यम सन्नन्तादपि आत्मनेपदम स्यात्, ऐसा लिखा है। अर्थात इसका अर्थ समझाया था कि यदि सन धातु से सन प्रत्यय का विधान किया गया हो तो ऐसी धातु यदि मूल रूप से आत्मनेपदी हो तो सन्नंत धातु से आत्मनेपद होता है, परस्मयी पदी होने पर परस्मयी पद होगा, उभय पदी होने पर उभय पद होता है। इस बात को वीडियो को पढ़ाते वक्त भी हमने काफी समझाया है, आप समझ गए होंगे।
कि इस प्रश्न में कहाँ समझने में दिक्कत हुई? पूर्ववत्सनः समझ में नहीं आया था आप लोगों के। चलो भैया कहाँ छुप गया? शायद मैंने उसे ये कर दिया था। चलो दोबारा से खोल के पहुंचते हैं वहीं। तो हमने प्रश्न कर लिए हैं अब 11। चलो भैया ये क्या आ गया बीच में? हट जा। चलो ओके। तो 8 हो गए, 9 10 और ये 11वां प्रश्न था, ये भी पूरा हो गया। आप इसका व्याख्यान समझ गए होंगे कहाँ इस सूत्र को समझने में दिक्कत हुई। इसके बाद 12वां प्रश्न है कि निविविक्षते इत्यत्र गुणा भावस्य किम कारणम। तो यहाँ पर गुणा भाव का कारण है कि हलंताच्य इत्यनेन कित्वम, हलंताच्य सूत्र से कित्व का विधान किया गया है, यही गुणा भाव का कारण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूछा था गंधनावक्षेपणिति सूत्रम पूरयत, ये सूत्र पूरा करना था। फिर भी 2 लोगों ने इसे पूरा नहीं कर पाए हैं, कुछ दिक्कत हो गई है। तो तीसरा इसका ऑप्शन सही था। ठीक है, डिटेल में आप इसे देख लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, आपने जब ये दिया होगा तो आया है। पूछा था कि प्रतियत्न इत्यस्य किम उदाहरणम, प्रतियत्न का उदाहरण क्या है? तो प्रतियत्न गुणाधानम, उसका सही उदाहरण है एधोदकस्य उपस्कुरुते, है ना। उपस्कुरुते इत्युक्ते गुणम आधत्ते। तो ये दूसरा ही ऑप्शन सही है। आपने गंधना वक्षेपण सूत्र पढ़ा था तो वहां पर इसके उदाहरण को देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये नहीं। ये था वो सूत्र। तो आप यहाँ से क्रमशः लगा देते। मैंने हालांकि इसको इस तरीके से लिखा, जैसे गंधन पहला, वक्षेपण दूसरा, सेवन तीसरा, साहसिक चौथा, प्रत्यत्न पांचवा। तो आपको क्रमशः 5 तक जाना था। गंधनम पहला, अवक्षेपणम भर्सनम दूसरा, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये दो दकस्य उपस्कुरुते। क्रम से इसके उदाहरण दिए थे लघु सिद्धांत कौमुदी में। आप कदाचित इनको गिन भी लिए होते। मैंने हर को स्पेस अलग अलग दे करके इसलिए यहाँ सेट किया कि जिससे आप इसे समझ पाए। और यहाँ से मैंने एक प्रश्न और पूछ रखा है, ये एषु किम कटम करोति वाला और अनवने, एक एक सूत्र दिया हुआ है ना, भुजो अनवने, ये नीचे भुजो अनवने उदनम भुंगते और अनवने के महिम भुनकती। यह इससे मैंने काफी प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर। तो अवनम होता है रक्षणम और तद भिन्न को कहते हैं अनवनम, मतलब भोजन करना, ये हो जाएगा अनवनम। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो आइए अब जो इससे बनने वाले प्रश्न है वो कैसे बनाए गए हैं आप उन्हें अब देखिएगा। तो प्रत्ययत्न से उदाहरण अब आप समझ गए होंगे। ये दो दगस्य उपस्कृत है, 4 लोगों का सही गया है, बाकी अन्य लोगों का ये गलत है। फिर पूछा है कि कटम करोति इत्यत्र आत्मने पदम कथम न भवति। कटम करोति में क्यों नहीं होता? तो अभी बता रहे थे गंधनाद्य अर्थ भावात, वहां पर गंधनादि अर्थ नहीं है। कटम करोति का अर्थ है सिर्फ चटाई बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर आत्मनिपद का विधान नहीं होता है, क्योंकि ये कोई गंधनावक्षेपण इत्यादि अर्थ है वो यहाँ नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा है कि गंधनम इति पदस्य कोर था। तो गंधनम का अर्थ है सूचनम, जो कि मूल में दिया गया है गंधनावक्षेपण सूत्र में। मैंने अभी दिखाया था, उसी स्लाइड में था। तो 8 लोगों ने सही लगाया है, बाकी और लोगों का गलत हो गया है। ये किसी ने गंधक ग्रहणम भी कर दिया है। ऐसा ऑप्शन मैंने इसलिए डाल दिया था कि शायद आप अच्छे से कितना जानते हो उसे का परीक्षण हो जावे। एतेषु शुद्धम चिनुता, ये आपको शुद्ध चुनने थे। तो महिम भुंगते ये गलत हो गया, क्योंकि महिम भुनकती है। ओदनम भुंगते होना चाहिए था, वो मैंने ओदनम भुनकती कर दिया है, क्योंकि ये भुजो अनवने सूत्र द्वारा ऐसा विधान है, ये गड़बड़ कर देने से है। शत्रुन पराजयते होना चाहिए था, विपराभ्याम जय, और मैंने कर दिया है विपराजयती, अतः ये गलत है।
शुद्ध आपको चुनना था, तो शुद्ध यही है, कर्मकाच्य सूत्र का उदाहरण है सर्पिशो जानीते। ठीक है, यही सही प्रयोग है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा से पूछा एक अनवने इत्यस्य कोर था, यहाँ पर भी लोग गड़बड़ा गए हैं, अभी मैं बता के फ्री हुआ। तो अवनम होता है रक्षणम और अनवनम अर्थात भक्षणम होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत हुई है लोगों के साथ समझने में थोड़ा इस प्रश्न को, ये दूसरी बार है फिर। चलिए, एतेषु आत्मने पदमेव भवति, इसमें लोग गड़बड़ाए हैं थोड़ा, कि इनमें से आत्मने पद ही होता है। तो अनु और क्री, अनु पराभ्याम क्रिया, यहाँ परस्मै पद होता है अनु और परा से, तो अनुक्री से परस्मै पद होता है, पराक्री से परस्मै पद ही होता है, और डुक्रिय करणे धातु केवल क्री दिया है, उससे मित्रों वह पद होता है। हाँ, उदुपसर्ग क्री धातु है, ठीक है, तभी उससे क्या होता है, आत्मने पद ही होगा। ये आप आत्मने पद प्रक्रिया में देख लीजिएगा, उद उद और क्री। मैं आपको दिखाता हूं ये कि ये प्रश्न कैसे बनाया गया है। मैंने कहा उदक्री, यहां पर आप देखेंगे गंधनावक्षेपण सूत्र में, तो उदुपसर्ग क्री धातु का प्रयोग यहाँ पर जैसे उत्कुरते प्रयोग किया गया है कि गंधनम नाम सूचनम, सबसे दूसरी लाइन, और उत्कुरते, उत्कुरते अर्थात सूचयति इत्यर्थ। तो उत्कुरते आप देख लीजिएगा यहाँ पर, या फिर शेनो वर्तिकाम उत्कुरते, तो उपसर्ग पूर्वक इसका क्री धातु का ये गंधनादि अर्थ होने के कारण इधर आत्मनेपद हो गया है। तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे पूछा गया था। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप समझ गए होंगे कि परस्मै पद ही होता है इन अर्थों में, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन सही है। फिर पूछा है कि प्रेरणार्थक छिप धातुर वर्तते, प्रेरणार्थक जो छिप धातु है वो कैसी है। इसको तो सब लोग एकदम ठीक ठीक लगा दिए कि वो स्वरिते थे। ठीक है, और हाँ, मूल में यह लिखा भी है कि ये धातु स्वरितेत है। बहुत अच्छा, इसमें कोई व्याख्यान की आवश्यकता भी नहीं। प्रवहति तत्र परस्मै पदम के न, प्रवहति में परस्मै पद किससे हुआ है, तो एक सूत्र है प्राद वह, उस सूत्र से हुआ है। चलो, बाकी लोगों ने और ऑप्शन भी सेलेक्ट किए हैं, वो गलत थे सब। परेर मृषा इति सूत्र से किम उदाहरणम, ये थोड़ा लोगों को फंसाया है ये। तो उसका परेर मृषा से आत्मनेपद का विधान होता है, वो परस्मै पद का विधान होता है, और ये धातु दिवादी गण की है, इसलिए इसका सही उदाहरण है परिमृश्यति। लोग परिमृशति लगा गए जल्दी में, थोड़ा देख ना पाए हैं, तो परिमृश्यति इसका सही है। परिमृशा को देखो हमने यहाँ दर्शा रखा है, आप उसे देखिएगा। देखिए, ये तो यह हो गया परेर मृषः, ऊपर दिया है ना, तो इसका क्या उदाहरण है, ये परिमृश्यति। तो ये आपको ध्यान में रख के उत्तर देना था, बस यही था मूल में जो आपको मैंने पूछा है यहां से। लघु सिद्धांत कौमुदी का बिल्कुल मूल है ये। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। अग्रिम प्रश्न है, एतेषु समीचीनम नास्ति, इनमें से सही नहीं है। तो विरमति, विरमति तो समीचीन है। आरमति, आंग उपसर्ग पूर्व की रम धातु से ठीक है। परिरमति, ये भी ठीक है। और रमति, ये सही नहीं है। रम धातु के विषय में भी हम देख रहे थे, वहीं पर वापस चलते हैं। तो मैं आपको रम धातु के विषय में, मुझे लगता है कि द्वारा से ब्लूटूथ ओपन करके पहुंचना होगा, वो छूट गए हैं स्लाइड। तो यहां से देखिए रम धातु के विषय में क्या है, ये पूरा का पूरा प्रश्न यहां से आप हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला उदाहरण देखिए, ये दिया हुआ है कि व्यांग परिभ्यो रमः, वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक और परि उपसर्ग पूर्वक रम धातु से परस्मै पद होता है। तो विरमति ठीक है, आरमति ठीक है, और परिरमति भी ठीक होगा। समझ गए ना, ये तीनों के तीनों सही है। मैंने आपको व्यांग परिभ्यो रमा पूछना चाहता है।
चाहा है, तो इसलिए यहाँ तो परस्मैपद पद हो जाएगा। लेकिन आप अब केवल केवल रम धातु से करोगे तो रम धातु कैसी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर रमु धातु दी है मैंने, यहाँ पर अनुदात्तेत, देखिए नीचे अनुदात्त का चिन्ह भी लगा हुआ है। अनुदात्तेत होने से ये धातु कैसी है, हमेशा आत्मनेपदी है, यदि अकेली है तब, है ना। तो इसका रूप अकेला कैसे बनेगा, रमते रमेते रमनते, तब ऐसे बनेंगे रम धातु के रूप, समझ गए ना। और रमती यदि कोई बनाएगा तो वो गलत माना जाएगा। हाँ, रमती व्यांग परिभ्यो रमा के कारण विरमती बन जाएगा, आरमती बन जाएगा और परिरमती बन जाएगा, और केवल रमती नहीं बनेगा, तब रमते बनेगा। ये है। चलो 9 लोगों ने सही लगाया भी है, ये ज्यादा व्याख्यान अपेक्ष नहीं था, मैंने वो देख नहीं पाया, इतने ज्यादा लोगों ने से सही लगाया है। आगे देखिए, यज्ञ दत्तम उपरमति इति विषय किम असंगतम, असंगत क्या है, अंतर्भावित ऋणार्थ है, यहाँ बिल्कुल सही अंतर्भावित ऋणार्थ है ये। अकर्मक, तो बिल्कुल यह अकर्मक है, अकर्मक होने से ही अंतर्भावित ऋणार्थ के द्वारा ये द्योतित कर रहे हैं कि सकर्मक हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये सकर्मक हो गया, बात ये है। किम असंगतम पूछा है, तो यहाँ अकर्मक नहीं, यज्ञ दत्तम उपरमति में सकर्मक हो गया, यही वाला सही उत्तर था। लेकिन और लोग और भी लगा गए, उपाच्य तेनेन परस्मै पदम, तो ये तो सही ही है, उपाच्य से वहां पर परस्मै पद होता ही है। और ऊपर और इसका ऊपर रमती का ऊपर रमयती इत्यर्थ, वो भी सही है, ठीक है। तो ये 24 वाला प्रश्न ऐसा है। और फिर अंतिम प्रश्न पूछा है कि अनेन सूत्रेण आत्मनेपद विधानम न भवति, इस सूत्र से आत्मनेपद विधान नहीं होता है। तो भुजो अनवने, भुजो अनवने से भैया आत्मनेपद विधान होता है, ठीक है। अनवन अर्थ में 4 लोग ये लगा गए हैं, वो भ्रम में। निर्विशा से आत्मनेपद विधान होता है, पूर्वत सना से भी आत्मनेपद विधान होता है। केवल हलंताच्य ही एकमात्र सूत्र ऐसा है जो कि कित करता है, आत्मनेपद विधान नहीं करता है। इन सब सूत्रों को देख भी लीजिए, ठीक है जी। तो पूर्वत सना देखिए, सन्नंता तत्तुल्यम अपि आत्मनेपदम, ये तो ये सही है। नीचे हलंताच्य को भी झांक के देख लीजिए, एक समीपाद हला परो झलादि संकित, ये कित करता है। और सूत्र जो आपके हैं वो तो सब जो है अकर्मकाच्य आत्मनेपद करता है, और भी जो उसमें ऑप्शन में दिए थे वो सब क्या करते हैं, आत्मनेपद का विधान करते ही करते हैं। तो मित्रों यही था आज के टेस्ट में, हमने ये 25 प्रश्न आज विचार किए थे कि कैसे कैसे है। तो आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इस टेस्ट को यदि देते हैं तो इससे एकदम जो ज्ञान है वो दृढ़ हो जाता है। क्योंकि जो भाष्यकार ने कहा है, चतुर्भिर प्रकारी विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन है। तो यह जो है आप टेस्ट को भी एक ऐसा समझें कि यह टेस्ट जो है आपका या तो स्वाध्याय काल है या ये जो है आपका व्यवहार काल है, इसे ऐसे समझें टेस्ट देने को। इससे एकदम पूर्ण रूप से ज्ञान होता है प्रकरण का, क्योंकि बहुत सारी बातों को हम कभी उधर कवर नहीं करते, लेकिन प्रश्न के रूप में उसे पूछ देते हैं। तो आपको पता है कि परीक्षा देने से विषय और सुस्पष्ट हो जाता है। तो ये 25 प्रश्न आपके सम्मुख यह रहे थे। अब हम इसके बाद कल से बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण का आरंभ करेंगे, जिसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है। बड़ी ही धूम है इस प्रकरण की। कोई सा भी विद्वान सही, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो सही, किसी भी परीक्षा में बैठो तो सही, आपसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य न पूछे हो ही नहीं सकता। ये तो होता ही है। कर्तृवाच्य आप जान आए हो, अब उनको भाववाच्य और कर्मवाच्य में बदलना आप सीखोगे इस एक प्रकरण में। ये तिगंध प्रकरण का है तो छोटा सा प्रकरण, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और आपकी अनुवाद में जो संस्कृत प्रयोग करते हैं, यदि इसको करोगे तो और 4 चांद लगाने वाला है, और बड़ा ही
सरल होता है इसका प्रयोग, आप बहुत सारे झंझटों से बच जाते हैं। तो मैं इसके बारे में जो भी कहूँगा कल कहूँगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, विदा लेते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। और जयदीप जी आज आप भी जुड़े हैं, बढ़िया लगा बड़े दिनों बाद। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, समापन करते हैं, ठीक है, चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।